बहुत लंबे से बीमार चल रहे दादाजी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई। दादी का पहले ही देहांत हो चुका था, बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बेटों बहू को पास बुलाया। पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने इशारे से कलम मांगी और कागज पर कांपते हाथों से कुछ लिखने लगे। पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा और उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देख सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा जानकर उनकी मृत्यु भोज पर कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहाँ काम लगवाया तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बागीचे के पेड़ पौधे उखाड़े जाने लगे। और उस दिन जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के नीचे दशकों गड़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछा किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई करोड़ मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी उससे कई गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा पछतावा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए, पर फैसला बिल्डर के हक में गया। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने इसीलिए कागज पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था, वो तो हमें इस खजाने के बारे में बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पेड़ पर चढ़े उतरे, उस जमीन पर चहलकदमी की, वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल गया। काश बाबूजी ने हमें पहले ही उसके बारे में बता दिया होता। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर होता है और वो हीरो जवाहरात से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग उस खजाने को कभी नहीं पाते हैं। अब देखिए, दादाजी ने आम लिख दिया तो आम लिखने का मतलब ये नहीं था कि उन्हें आम ही खाना है। कुछ दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत, जैसे ज़िंदगी चल रही है बस चलने दो, जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करो, रिस्क मत लेना। अरे पैदा हुए हो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धंधा करो, परिवार बनाओ और दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं, हमने भी तो यही कर लिया है। जागो भाई जागो, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो, अपने अंदर की परतों को हटाओ, पता करो उस महान चीज़ के बारे में जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो। अपनी आइडेंटिटी को भीड़ के पैरों तले मत कुचलना। उम्मीद करती हूँ आज का ये स्टोरी कम और अच्छी सीख आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की अच्छे से स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।